आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका कामयाबी से जारी। अहम उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र मौसर अंदाज से वाज़े होने लगा। अहम दौरे के दौरान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकातें। आर्मी चीफ के कामयाब दौरे से मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ने के इम्कानात मज़ीद रोशन हो गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस से न्यूयॉर्क में मुलाकात। मसला कश्मीर और गजा जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी जनरल ने पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर का देरीना तनाज़ा हल होने तक जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा करते हुए गजा में फ़ौरी जंग बंदी पर भी जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बैरिस्टर उमैर नियाजी को नोटिस जारी करके वजाहत मांग ली गई। फैसले में कहा गया कि अदालत का हुक्म वाज़े था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। उमैर नियाजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डिरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा वाज़े हो गया तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही थी। सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी को आम इंतखाबात यकीनी बनाने का फैसला मुल्क में जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में DROs और ROs का नोटिफिकेशन बहाल कराने की मंजूरी दे दी गई। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। अगर RO से मुताल्लिक किसी को एतराज़ है तो कमीशन से रुजू करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि ख्वाहिश है कि सियासी क़यादत मिल बैठ कर मुल्की मसाइल हल करे। चारों सूबों के सियासी गवर्नरों की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। अधूरे इक़दामात और ऐलानात से मसला हल नहीं होगा। जमात इस्लामी की रहनुमा हाफिज नईम की इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। उन्होंने कहा कि शेड्यूल तो जारी कर दिया गया लेकिन शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात नहीं उठाए गए। हम आज भी कहते हैं ROs और DROs इंतज़ामिया से नहीं होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह इजलास में शरीक। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान। उन्होंने मज़ीद लिखा, आज बहावलपुर डिवीज़न से मौजू उम्मीदवारों के इंतखाब पर गौर हो रहा है। नैब ने साबिक वज़ीर फवाद चौधरी को अडियाला जेल से उन्हें अपनी तहवील में ले लिया। गिरफ्तारी के वारंट चेयरमैन नैब ने जारी किए। वारंट के मतन के मुताबिक फवाद चौधरी को करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया। नैब हुकाम ने फवाद चौधरी को अदालत में पेश करके रिमांड की इस्तदा की है। निगरां हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल फी लीटर 14 रुपये सस्ता, नई कीमत 267 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल सस्ता होकर 276 रुपये 21 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 14 पैसे की कमी, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल सस्ता हुआ है, बड़ा अच्छा इकदाम किया गवर्नमेंट ने कि सस्ता हुआ है। को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि इस टाइम महंगाई को ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। मुल्क भर के अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी पर इत्मीनान का इजहार किया है। कहते हैं कि निगरां हुकूमत अवाम दोस्त फैसले कर रही है। बाज़ शहरियों ने कहा, पेट्रोल की कीमत में तो कमी कर दी गई लेकिन अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी नहीं आई।
سانحہ آرمی پبلک اسکول کو 9 برس بیت گئے۔ 2014 میں آج ہی کے روز سفاک دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں اسکول پرنسپل، اساتذہ، طلبہ اور عملے سمیت 149 افراد شہید ہوئے تھے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا سانحہ آرمی پبلک اسکول کی برسی پر پیغام، کہا پاکستانی قوم دہشت گردی کی جنگ جیت چکی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا، دہشت گردی کی جڑ سے خاتمے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا، ہم شہداء کو نہیں بھولے، دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سونے کی قیمت میں 1800 روپے کی نمایاں کمی، فی تولہ سونا 2,16,800 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,85,871 روپے کی ہو گئی۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر جاری، زیارت میں رواں موسم۔ پہلی برف باری کا سلسلہ صبح 4 بجے شروع ہوا۔ ہلکی برف باری کے بعد دور دور تک پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی۔ محکمہ موسمیات نے مزید برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پرتھ ٹیسٹ کا تیسرا روز، دوسری اننگ میں 2 وکٹوں کے نقصان پر آسٹریلیا کی بیٹنگ جاری۔ آسٹریلیا نے پہلی اننگ میں 487 رنز بنائے تھے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔